हरे कृष्णा, श्री वृंदावन धाम की जय। डे फर्स्ट मिनी व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि कैसे हमने इस्कॉन वृंदावन मंदिर के दर्शन किए। वृंदावन धाम की सुबह अपने आप में अलौकिक और मनमोहन होती है। दूसरे दिन प्रातः 5 बजे हम सभी भक्ति वेदांत कैंपस पहुंचे मंगल आरती में सम्मिलित होने। उस समय का वातावरण इतना दिव्य और शुद्ध था कि पक्षियों की चहचहाहट, मंद पवन और प्रभु के नामों की गूंज आत्मा को स्पर्श कर रही थी। आज का दिन विशेष था क्योंकि हमें मिला गौ सेवा का सौभाग्य। जब हम फूलों से सजे कैंपस की गौशाला पहुंचे तो गौवंश को देखकर मन हर्षित हो उठा। सबसे पहला सेवा कार्य था गौ माता को अपने हाथों से गुड़ खिलाना। वह क्षण इतना पावन था कि लगा जैसे प्रभु स्वयं इस सेवा का आशीर्वाद दे रहे हों। शास्त्रों में वर्णन आता है कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गौपालक बनकर गायों की सेवा की। वे नंदगांव और वृंदावन की गलियों में ग्वाल बालों को और गोपियों के संग गायों को चराते थे, उन्हें नाम लेकर पुकारते थे, तभी तो उन्हें गोविंद और गोपाल कहा जाता है। वास्तव में गौ सेवा ही ईश्वर की सेवा होती है। इसके बाद हमने गाय की ब्रशिंग कर उन्हें शांति और आराम देने का प्रयास किया। उनकी शांत आंखों में संतोष देखकर लगा मानो वे स्वयं मुस्कुराकर हमें आशीर्वाद दे रही हों। आगे बढ़ते हुए हमने मिट्टी से सुंदर दीपक और कलात्मक वस्तुएं बनाना सीखा। यह अनुभव हमें अपनी मिट्टी, अपनी जड़ों और भारतीय शिल्पकला से जोड़ गया। फिर हमें अवसर मिला गोबर से उपले बनाने का। यह मेरे लिए बचपन की यादों जैसा था जब मेरी नानी बड़े सहज भाव से उपले तैयार किया करती थी। प्राचीन भारत में गौमाता का गोबर अत्यंत पवित्र और उपयोगी माना गया। इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं। इसी कारण हमारे पूर्वज आंगन और फर्श पर गोबर की लिपाई करते थे, जिससे वातावरण शुद्ध और रोगाणु मुक्त बना रहता था। यही नहीं, गीली मिट्टी के साथ गोबर को मिलाकर घरों की दीवारों पर प्राकृतिक सीमेंट के रूप में प्रयोग किया जाता था, जिससे घर मजबूत और शीतल बने रहते थे। हिंदू धर्म में गौमाता की पूजा करना अत्यंत शुभ और पवित्र माना गया है, क्योंकि गौमाता केवल एक पशु नहीं बल्कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की आधारशिला है। शास्त्रों के अनुसार गौ के शरीर में 33 कोटि देवताओं का वास होता है। इसलिए गौमाता की सेवा और पूजन से सभी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। गौमाता हमें दूध, दही, घी, मक्खन, गोबर और गोमूत्र जैसे अमूल्य पदार्थ प्रदान करती है। इसके बाद हमने गौ माता की परिक्रमा कर उनके चरणों का आशीर्वाद लिया। उसी क्षण दूर से मोर की मधुर ध्वनि सुनाई दी, जब मन तुरंत श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में खो गया। सचमुच वृंदावन धाम का हर कोना कृष्णमय है। फिर सबने मिलकर प्रसाद स्वरूप दक्षिण भारतीय नाश्ते का आनंद लिया, जो कि था इडली, सांभर, नारियल की चटनी और खिचड़ी। यह केवल स्वादिष्ट भोजन नहीं बल्कि भक्ति से परिपूर्ण प्रसाद था। इस प्रकार दिन का हर क्षण हमें भक्ति, सेवा और संतोष की गहराइयों से जोड़ता चला गया। और अब हम बढ़ रहे हैं एक प्राचीन और अद्भुत मंदिर की ओर। आप अंदाजा लगाइए कि अगला पड़ाव कौन सा होगा। अगले मिनी